अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में और उसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये छोटे छोटे व्लॉग्स बनाना शायद मेरी एक आदत बन चुका है और इस तरह की आदत के जो सदियों तक जिसकी मुझे याद ही नहीं होती, सदियों बाद मुझे याद आता है कि वो मैंने ये काम करना था। और जबकि मैं रोज़ के काम कर भी रही होती हूँ और मैं साथ रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे याद नहीं रहती कभी कोई किस तरह की मसरूफ़ियत, तो मैं वो वीडियोस नहीं बना सकती। और फिर जब मुझे याद आ जाती है तो अचानक से मैं कैमरा लेके किचन में साथ ले जाती हूँ कि चलो भाई काम तो कर ही रही हूँ, साथ में रिकॉर्ड भी कर देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं तो हैरान मत होइएगा, ये मैं बना रही थी कीमा बिरयानी। मैंने भी एक दफ़ा फ़र्स्ट टाइम देखा था सोशल मीडिया पे कि भाई कीमा बिरयानी भी कोई चीज़ होती है और ये बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको चिकन को पहले अलग से मैरिनेट करके रखना और फिर आप उसको इतना टाइम फ्राई करना, उसकी बजाय कीमा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और उसकी जब आप लेयरिंग करते हो तो बहुत अच्छी बनती है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने एक छोटी सी दावत रखी हुई थी और ये उससे एक दिन पहले की वीडियो है जब मैं बिरयानी बना रही थी, और साथ में प्लीज़ ये मेस देख के मुझे जज मत कीजिएगा, मैंने सारा साफ़ कर दिया था। तो मैं एक स्वीट डिश बनाना चाह रही थी जो कि मैंने YouTube पे देखा ट्यूटोरियल और फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दी थी। बट आई वाज़ वेरी स्केप्टिकल कि पता नहीं इसका एंड रिज़ल्ट कैसा होगा, बट होपफुली नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा ही हुआ था, बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन जो प्रोसेस था सारा, इट वाज़ वेरी क्योटिक और बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। अच्छा, मेरी किसी वीडियो पे कभी किसी ने नहीं बोला कि रेसिपी शेयर करें या कुछ ऐसा, मेरी तो वीडियोस कोई देखता भी नहीं है। मगर अगर कोई ऐसा टाइम आया इन फ्यूचर इंशाल्लाह कि किसी ने मुझे कहा कि फ़लानी चीज़ की रेसिपी शेयर कर दें, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरी ये वाली वीडियोज़ ही आप इंजॉय करें, जो कोई 2-4 लोग देख लेते हैं मेरी वीडियोज़। अच्छा, जो मैंने स्वीट बनाई थी बहुत मज़े की बनी थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम, कैंडी डिलाइट शायद उसका नाम था, यूट्यूब से ही मैंने देखी थी, मगर बहुत मज़े की बनी थी। मैं फिर से कह रही हूँ कि गंद देख के प्लीज़ मुझे कोई जज ना करें, मैं साथ साथ सारा साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मैं साथ 3-4 काम और कर रही थी, तो इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको साथ साथ साफ़ कर सकूँ। अच्छा, मैं आजकल बहुत ही अजीबोगरीब से ख़्याल आते हैं मुझे। मैं ये सोचती हूँ कि मैं जैसे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर रही, और फिर कुछ करने के नाम पे जो मेरी सारी एनर्जी होती है वो हमेशा जाके किचन में ही निकलती है, चाहे वो फिर आलू के पराठे बनाने हों या कोई और चीज़। मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है ये किचन का काम करके कि मैं कुछ मीनिंगफुल कर रही हूँ, ऑल्दो आई नो कि ये इतना कुछ मीनिंगफुल नहीं है, या तो फिर ऐसा है कि मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, या तो फिर ऐसा है कि मैं ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ, आई डोंट नो। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या मैं जो कर रही हूँ वो बहुत है, या फिर मुझे कुछ और भी करना चाहिए। घर के काम करना, बच्चा संभालना, ख़ुद पढ़ना, उसके बावजूद कुछ भी मेरे लिए उस तरह से नहीं है। मतलब मेरे लिए सब बहुत कम है, ये मेरा पोटेंशियल नहीं है, मैं इससे बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ, और मैं ख़ुद को हमेशा यही यकीन दिलाती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा करना चाहिए। प्लीज़ जो कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे बेहतर रास्ता दिखाएँ और मुझे उसमें कामयाब करें। हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसको लगता है कि ख़ुद को लेके वो अपनी ज़ात को लेके, अपने लाइफ डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता। तो मैं दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए और मुझ समेत जितने भी लोग इस कश्मकश का शिकार हैं कि अल्लाह उनके लिए आसानी करे, अल्लाह उनको कोई बेहतर रास्ता दिखाए, क्योंकि इवेंचुअली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको बेहतर रास्ता मिल जाता है। मगर ये जो फेज़ होता है ना, जो कन्फ्यूजन वाला, ये इंसान के लिए काफ़ी टफ़ होता है। आप अक्सर बैठे होंगे पूरा दिन, आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार लोग अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कर रहे हैं और हमें देखो। आप अपनी सेल्फ वर्थ को, आप अपनी जो प्रोग्रेस है, आप सबको क्वेश्चन कर रहे हो कि हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप कुछ ना कुछ लाजमी करते रहें और ख़ुद पे ट्रस्ट करें। हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है। आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।